मुझे समझ नहीं आता कि एक हस्बैंड वाइफ को अपने रिश्ते के ऊपर शर्मिंदा होने की जरूरत क्या है। आपको इस बात की शर्मिंदगी क्यों उठाने की जरूरत है कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ रहकर एक दोस्त की तरह, एक कंपेनियन की तरह, एक पार्टनर की तरह अपनी जिंदगी खड़ी करना चाहते हैं और उसका एक इमोशनल कनेक्शन होता है। तो ये जो एक बात होती है ना कि तुम जो है फॉर एग्जाम्पल मियाँ मर गया या मियाँ से तलाक हो गई तुम्हारी, तो अब तुम्हारा क्या होगा, इसकी कॉनोटेशन कहीं पे भी ये नहीं है कि इमोशनली तुम्हारा क्या होगा, वो जाके फोकस बैठता है कि फाइनेंशियली तुम्हारा क्या होगा। बीवी मर गई तो अब तुम्हारा तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, वो इसलिए नहीं कि इमोशनल कोई एक चैलेंज खड़ा हुआ है दैट यू लॉस्ट अ डियर वन। आपका चैलेंज क्या है कि ऑपरेशनली क्या होगा, घर के सारे काम कौन जी, करेगा, घर की कौन सारी चीजें करना। मैनेज कैसे होंगी और ये बच्चे आप कैसे मुझे मैनेज एक होंगे। बात बताएं, क्या हम थ्रेटन फील नहीं करते कि जब हम एक हस्बैंड और वाइफ को एक्चुअली बहुत अच्छे मोहब्बत भरे रिलेशनशिप में रखते हैं, विच इज वेरी रेयर। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो पहले तो किसी मियाँ बीवी को एक दूसरे से मोहब्बत में रहने नहीं देता। क्योंकि अगर आप नोटिस करें 90% कपल्स के जो मसले हैं वो उन दोनों के अपने मसले नहीं है, वो इर्द गिर्द रहने वाले लोगों रहने के वाले। मसले हैं। इसीलिए जनरली हमारी जनरेशन में मैं तो ये हर किसी को ये देखती हूँ कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि मुल्क से बाहर जाके आपकी जिंदगी में वही जो सबाहत बात कह रही हैं, आप एक्चुअली एक न्यूक्लियर फैमिली बन जाते हैं जिसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता। नहीं होता। लेकिन जो जिस माशरे में हम रहते हैं वहां मेरा ना दिमाग जल के रह जाता है जब मैं बहुत ही रिलीजियस लोग, उनके घरों में भी ये कल्चर है। अल्लाह सबके सामने उसने उसका हाथ पकड़ लिया, अल्लाह सबके सामने दोनों कैसे हंस बोल रहे थे। For God's sake, look at the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Somebody asked him who's the favorite person, and he says Aisha Razillahu ta'ala anha. And he said, no, 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 we're talking about the man. Who's your favorite man? Aisha's father. This is the kind of standard he has set for loving women.